मंत्री के पास जाके कोई कह रहे थे कि संतोष जी का परिवार में लगता है कोई शिक्षक है, इसीलिए पूरा लगे रहते हैं। मंत्री जी क्या कहे सबको पता है, लेकिन एक बात समझ लीजिए, मेरे खानदान में, ठीक ना, दूर दूर तक कोई सरकारी शिक्षक नहीं है, आपका बीपीएससी या नियोजित शिक्षक रख कोई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मेरे खानदान का एक भी बच्चा बिहार में, मेरा खुद का भी बच्चा बिहार में नहीं पढ़ रहा है। इसलिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ भी हो रहा है उससे मेरा कोई व्यक्तिगत इंटरेस्ट कुछ नहीं है। ये एक सामूहिक इंटरेस्ट है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर, और उसी को लेकर हम खबर चलाते हैं। तो हम खबर चलाने से पहले सोशल जस्टिस की दो नायक की चर्चा हम जरूर करेंगे, नीतीश कुमार और लालू यादव का, या तेजस्वी कहिए। इन दोनों ने गठबंधन की राजनीति जिस वजह से की हो, जनता तो इस गठबंधन को वोट कभी नहीं किया। नीतीश कहते हैं कि लोग हमारे पास आते हैं, मैं किसी के पास नहीं जाता हूं। तो ये तेजस्वी से भी मेरा सवाल है और नीतीश कुमार से भी मेरा सवाल है कि इस तरीके की शिक्षकों की बहाली करके आप किसको साधना चाहते हैं? उसी सोशल जस्टिस के वोटर, जिसका वोटर आपको वोट करता है, उसको निरक्षर बनाकर आप कौन सा तोहफा देने जा रहे हैं? ऐसे मास्टर जिसको रसायन लिखने नहीं आता है, एक लाइन शुद्ध जो है सो एप्लीकेशन नहीं लिख सकता है। रिजल्ट का देखिए, ये आरटीआई में आया है कि पॉलिटिकल साइंस में जितने लोग पास के, भाषा में सब फेल है। अब बताइए, जिसको भाषा में सही से नहीं आ रहा है उसको आप शिक्षक बना दिए हो, छात्र को क्या पढ़ाएगा? मतलब आप क्या चाहते हैं कि पूरे बिहार को जो है निरक्षर बना के ही छोड़ दे, कि कोई हमारे आने वाले सोशल जस्टिस के नेता को चुनौती नहीं दे? भरम में जी रहे हैं आप लोग ना। भाई, सोशल जस्टिस वाले को जिस तरीके से मानसिक तौर पर आप लोगों ने विकलांग बना दिया है, यही सोच कर ना कि भेड़िया चाल में हमको वोट देते रहेगा, जात के नाम पर बिजली पहुंचा रही है, इस नाम पर। नीतीश बाबू, इतिहास माफ नहीं करेगा। जब इतिहास लिखाएगा ना तो लिखाएगा कि नीतीश कुमार जिस स्कूल से, जिस प्राइमरी स्कूल से पढ़कर इंजीनियर बना, आज उस स्कूल से पढ़ के कोई चपरासी बनने की स्थिति में भी नहीं है। और नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जब साथ आए तो जो 2 लाख शिक्षक बहाल किए, वो शिक्षक जो है सो स्कूल में रंगरेलियां मनाता है। वो शिक्षक स्कूल में एक दूसरे के साथ उस तरीके का आचरण करता है जिस आचरण से आज पूरा बिहार शर्मसार है। वीडियो वायरल हुआ है, देखिए। इस तरीके की खबर हम भरोसा नहीं रखते हैं। एक और खबर दिखाई थी, ये बताइए भाई, यंग जनरेशन के लोग शिक्षक बन के आए हैं, उसमें भी वैसे ही लोग आ गए हैं। सोशल जस्टिस के नाम पर ऐसे ही लोगों को उठा के कूड़ा करकट को लाकर विद्यालय में भर दिया है। इसको ये समझ में नहीं आता है कि हम प्रेम मोहब्बत स्कूल में कर रहे हैं। कोई वीडियोग्राफी भी कर सकता है, कोई अब तो आजकल तो हर किसी के हाथ में एक कैमरा है ना। इतनी समझदारी भी नहीं है, बताइए। या नहीं तो जिस मास्टर के साथ जो है चुम्मा चाटी कर रहे हो, वही वीडियो वायरल कर दिया है। अरे थोड़ा भी तो अकल लगाइए। ये अकल कोई ऊपर वाला ला के नहीं देगा। शिक्षक बने हो किस लिए? पढ़ाने के लिए ना। ये काम करने के लिए, ये काम क्या करते हैं या तो करें कभी कदा। कहाँ भेजिएगा? भेजो काम अपना देख लेगा। ना, गलत बात। नहीं, अब नहीं छोड़ रहे हो रिकॉर्ड। अच्छा लग रहा है। तो कोई दिखाई कोई देखते हैं क्या दिखा ली किससे तो कम से कम कर दिए। अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा ही नहीं अन्ना लोग काम गिर जाएंगे। नहीं, हम करते हैं, देखिए ना। अच्छा नहीं लगेगा तो देख के करते हैं। दिखेगा दिखा कल हम आपको वाला करेंगे ना। भैया मोजवा पहुँच तो करते कुछ कहाँ मोजवा बंद कर लें। तुम्हारा बंद कहाँ ले जाएगा ना बोले ना, कहाँ की मोजे पर हम खड़ी हैं। सच में चलिए, देखिए आप खाली चलिए, छोड़ दी तो कम दिन आवेंगे ना तो करके बढ़िया से। हाँ, तू अपनो हम
से से आओ ये कर देखिए अभी ना वही दिन मांग लो चलिए कहिए अब नहीं करिएगा करिए, इसमें कोई गलत काम नहीं है, प्यार होना चाहिए, हम प्यार को गलत नहीं मानते, लेकिन प्यार का इस तरीके से, जहां आप नौकरी करते हैं, जिस जगह पर आप नौकरी करते हैं, वहां एक अपनी मर्यादा है, वो एक उस मर्यादा का हमेशा पालन करना चाहिए। आप स्कूल परिसर में ये काम कर रहे हैं और आपका वीडियो बन रहा है और आपको इसका आभास तक नहीं है, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आज ये वीडियो वायरल हुआ है, क्या प्रभाव पड़ेगा? नीतीश बाबू, आपने जो, और तेजस्वी, देख लीजिए, हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, ऐसे ही ऐसे लोगों को रोजगार दीजिएगा आप। आपको क्या है? आपका बाल बच्चा तो बिहार में पढ़ेगा नहीं, आपका बाल बच्चा तो बिहार में पढ़ेगा नहीं, न बिहार की शिक्षा से आपको कोई लेना देना है, और न जो यादव लोग सब पढ़ लेगा तो यादव आपका जो खेला है वो समझ जाएगा। तो आप यादव को भी पढ़ाना नहीं चाहते कि कोई यादव पढ़े भी, और पढ़ लेगा तो आपके पीछे जो भेड़िया धसान चलता है वो भी नहीं चलेगा। तो आप किसको बहाल किए? 2 लाख बहाली में यही जिसको आवेदन लिखने नहीं आता है, ये कोनो किरानी बहाल थोड़ी हुआ है, मास्टर बहाल हुआ है। विद्यार्थी को क्या पढ़ाएगा? विद्यार्थी को क्या सब आवेदन लिखना आएगा जिसको रसायन लिखने नहीं आता है? 12th का टीचर है, बताइए तो। केमिस्ट्री छोड़ दीजिए, रसायन भी लिखने नहीं आता है, पूरे आवेदन में 10 गलती है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जब भेड़िया धसान बहाली होगा, और ये तो रहेगा 20 साल ना, 25 साल, 30 साल, 30 साल तक रहेगा, 40 साल तक रहेगा ये मास्टर। पूरे बिहार को बर्बादे कर दिए चचा भतीजा मिलकर ना जी। मतलब सोचे चचा भतीजा का मौका मिला है तो बर्बादे करके बिहार के जा रहे। किसको बर्बाद आप कर रहे हो? उसी को बर्बाद किए हो ना जिसका वोट लेते हो, जो वो वोट देता है। हम लोग तो सोशल जस्टिस के लिए लड़ने वाले लोग हैं, और हम लोग मजबूती के साथ लड़ते हैं। उस दर्द, भले उस सोशल जस्टिस वाले से हम नहीं आते हैं, लेकिन उससे आज भी उसके प्रति उतना ही मेरे दिल में दर्द है। हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं कि बताइए उस गांव के उस बच्चे को 2 वक्त की रोटी किसी तरीके से मिल रहा होगा, किसी तरीके से वो पेट काट के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बाकी चीज किताब पुस्तक दे रहा होगा, और उसके साथ आप इस तरीके के व्यवहार करें। कुल जितना मास्टरवा सब जो बहाल हुआ है, पापी सब, उससे किसका नुकसान होगा? कोई मेरा बाल बच्चा पढ़ने जाएगा? न पढ़ा जिसका बाल बच्चा पढ़ रहा है, जो अति पिछड़ा, महादलित, क्या क्या आप कहते हैं, उसी का बाल बच्चा पढ़ने जाएगा ना। जो शिक्षक बन गया उसका भी बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा, वहां तो पढ़ेगा गरीब का बच्चा। तो गरीब का बच्चा का मतलब कुछ कहने वाला नहीं है, तो कोई उसका कोई हिसाब किताब नहीं रखना है ना, मतलब उसके बारे में कुछ, बस उससे हम वोट लेना जानते हैं। तो नीतीश बाबू और तेजस्वी यादव दोनों आदमी को इतिहास माफ नहीं करेगा। बड़ा मुरट्ठा बार करते थे 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कैसे लोगों को रोजगार दिए, उस इसका जवाब देना होगा ना तेजस्वी कुमार। सिर्फ नीतीश से जिम्मेवार नहीं है, नीतीश से बड़ा जिम्मेवार आप हो। बड़ा हम नौकरी आप ही के दबाव में वैकेंसी निकला था। अब बताइए, एक बार में इतना 5 लाख शिक्षक बहाली हो गई, अब तो 20 साल, अभी इस बीच में जितने स्टूडेंट पास करेगा, बीएड करेगा, एमएड करेगा, उसको तो नौकरी नहीं मिलेगा। अब वैकेंसी कहाँ है? नौकरी नहीं मिलेगा। और ये कूड़ा करकट जो बहाल हुआ है 30 साल तक जो है उसको झेलेगा बिहार। बताइए कितना पीछे कर दिया। अरे लालू यादव के शासनकाल में कम से कम वो जो देखिए बीपीएससी से कैसे कैसे शिक्षक बहाल हो गया है, प्रोफेसर कैसे बहाल हो गया है। आज पूरे सोसाइटी में हर दफ्तर में जो भ्रष्टाचार इतना व्याप्त है, पहला पोस्टिंग हुआ और घूस लेने लगता है, इसलिए कि आपका बहाली प्रोसेस में ऐसे ऐसे लोग बहाल होकर आ रहे हैं, या तो पैसा के माध्यम से, यानी तो सॉल्वर गैंग के माध्यम से। उसकी संख्या इतना ज्यादा बढ़ती जा रही है कि अच्छे लड़के आ ही नहीं रहे हैं आपके पास। और जब अच्छे लड़के नहीं आएंगे तो घुसे नहीं लेगा जी, पैसा देकर नौकरी किया है तो घुसे नहीं लेगा। देखिए ना, समस्तीपुर में डीपीएम स्थापना पहली पोस्टिंग है, बीपीएससी से कंप्लीट हो गया है, खेला कर दिया। तो नुकसान किसका होगा? एक बात समझ लीजिए, लालू जी, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी, सोशल जस्टिस के नाम पर आप चुनाव जीत जाइए, लेकिन सोशल जस्टिस के सहारे जो आपको वोट करता है ना, आप तीनों आदमी हो या रामविलास पासवान, चारों आदमी जो है न्याय नहीं किए। सोशल जस्टिस आवाज दे दिए, अरे आवाज दे दिए। आवाज क्या दिया हम लोग से बेहतर थोड़े कोई जानता है कि क्या आप आवाज दिए। और उस आवाज देने के चक्कर में क्या ले लिए आप लोग? आरक्षण दे दिए, मुखिया जी बन जाइए, सरपंच जी बन जाइए, सब चीज बना दिए। लेकिन जो मूल चीज है, जो देना चाहिए था, जिससे सोसाइटी बदल सकता था, वही खत्म कर दिया।